हे गाइस, तो स्वागत है आपका कैप्टन बीटू के चैनल में, जहां आज हम इस हफ्ते के सारे सुपर हीरो मेजर अपडेट्स और न्यूज आपको देने वाले हैं। मैंने इस सीरीज को कई दिनों से थोड़ा सा होल्ड में रखा था, बट आई थिंक इसे कंटिन्यू करने का टाइम आ चुका है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, चलिए अपने लेट से अपडेट वाली सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। तो गाइस, सबसे पहली अपडेट आ रही है थॉर की तरफ से, जहां क्रिस हेम्सवर्थ ने हाल ही में एक इंटरव्यू में ये कहा कि वो टाइका के थॉर से दूर जाना चाहते हैं और अगली मूवी में वो थॉर को एक डिफरेंट टोन में देखना चाहते हैं, ताकि कैरेक्टर भी फ्रेश लगे और क्रिस हेम्सवर्थ को भी चांस मिले एक नए वे में एक्ट करने का। मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि थॉर रैग्नारॉक में भले ही थॉर हमें कॉमेडिक लुक में अच्छा लग रहा था, लेकिन लव एंड थंडर के अंदर वो बहुत ही वाहियात लग रहा था, जहां पे ओवर फनी होने की वजह से जिस सीन को ड्रामेटिक या फिर के इंपैक्टफुल होना चाहिए था, वो जरा सा भी इंपैक्ट नहीं छोड़ रहे थे। मुझे पर्सनली इन्फिनिटी वॉर वाला थॉर फिर से देखना है, जिसमें परफेक्ट अमाउंट ऑफ सीरियस एंड परफेक्ट अमाउंट ऑफ फनीनेस था। अब बात करें अगली खबर की, तो वो भी क्रिस हेम्सवर्थ की तरफ से आ रही है, जहां पर वो मूवी से ब्रेक लेने वाले हैं, क्योंकि उनके डीएनए में एक ऐसा जीन पाया गया है जिसका नाम है ApoE4। इस जीन के वजह से अल्जाइमर का रिस्क 10 गुना ज्यादा बढ़ जाता है कंपेयर टू नॉर्मल। और ये जो अल्जाइमर डिजीज है, इसके वजह से लोग धीरे धीरे सब कुछ भूलने लगते हैं, इवन अपने फैमिली को भी। इसका रिस्क एज के साथ बढ़ता जाता है और ये जनरली ज्यादातर ओल्ड लोगों को होता है। और ये सुनने के बाद से क्रिस ने एक्टिंग से ब्रेक लिया है, ताकि वो अपना टाइम फैमिली के साथ बिता सके। अब ये जरूरी नहीं कि उनको अल्जाइमर होगा ही, और हो सकता है कि वो अपनी पूरी लाइफ नॉर्मली जिए और उनको कुछ ना हो, जो कि हम फैंस भी उम्मीद करते हैं। अब आगे बात करें निमोर की, तो वो इंस्टेंटली एक फैन फेवरेट विलन बन चुका है और रिपोर्टेडली उसकी एक सोलो सीरीज या मूवी पे काम चल रहा है, बट अब वो रुक गई है बिकॉज निमोर के स्टैंड अलोन मूवी राइट्स अभी भी यूनिवर्सल के पास है, और एलिजेडली ये राइट्स का इशू जून 2023 तक सॉल्व हो जाएगा और मार्वल के पास निमोर और हल्क दोनों के राइट्स वापस आ जाएंगे। बट ये कंफर्म नहीं है, तो देखते हैं कि अगले साल क्या होता है। अब बात करें अगाथा कोवेन ऑफ केओस से आ रही खबर की, तो ऑब्रे प्लाजा, जो कि इस शो में कास्ट होने की र्यूमर आ रही थी, अब ऐसा कहना आ रहा है कि वो हमें मॉर्गन लफे के रूप में दिख सकती है। इससे पहले ऑब्रे प्लाजा ने लेजेंड में काम किया हुआ है, जिसमें उनका मेजर रोल था, और अगर आपने अभी तक लेजेंड नहीं देखा है तो उसको जरूर देखिए, क्योंकि वो बहुत ही जबरदस्त शो है। अब ऑब्रे प्लाजा मॉर्गन लफे का कैरेक्टर जो प्ले कर रही है, वो असल में एक विच है, और इस विच के कैरेक्टर को उठाया गया है किंग आर्थर की कहानी से। जैसे थॉर नॉर्स माइथोलॉजी से उठाया गया है, वैसे ही मॉर्गन लफे किंग आर्थर की कहानी से लिया गया है, और ये एक मार्वल कैरेक्टर भी बनी है, जिसको आप लोगों ने अभी तक कॉमिक्स के अंदर तो देखा ही होगा। साथ ही में हुलू में आ रहे रनअवे सीरीज के अंदर भी ये मेन विलन रह चुकी है। मुझे तो डाउट है कि उस सीरीज के जितने पावरफुल हमें एमसीयू के अंदर देखने को मिलेगी, बट होप सो कि वो हमें अच्छे से इस सीरीज के अंदर देखने को मिले। ये मार्वल यूनिवर्स के अंदर लाखों सालों से जिंदा है, और मॉर्गाना ही मेन विलन होगी अगाथा कोवेन ऑफ केओस की, इसीलिए मेरी एक्सपेक्टेशन थोड़ी सी हाई है। अब हाल ही में द मार्वल्स मूवी का फर्स्ट लुक लीक हुआ है एक मर्ज के थ्रू, जहां हम देख सकते हैं मिस मार्वल, कैप्टन मार्वल और फोटोन के लुक को, जो कि उनके आने वाली मूवीज के अंदर होने वाले हैं। अब ये अपडेट आया है एमसीयू के इनसाइडर चार्ल्स मर्फी की तरफ से, और वो ये है कि एंटमैन 3 मार्वल की अब तक की बेस्ट स्क्रिप्ट है। अब ये सच हो भी सकता है, नहीं भी, ये तो मूवी आने के बाद पता चल जाएगा, क्योंकि मोर ऑफर ऐसा होता है कि जो स्क्रिप्ट में होता है ना, उसको अच्छे से रिप्रेजेंट ना कर पाने की वजह से वो उतना इंपैक्टफुल नहीं लगता है। इसीलिए मैं कहूंगा कि आप अपनी एक्सपेक्टेशंस को थोड़ा सा कम रखें, ताकि आप ज्यादा डिसअपॉइंट ना हो। वैसे तो फेज 4 के अंदर इतना ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिल गया है कि अब डिसअपॉइंट होने के लिए कुछ बचा ही नहीं, बट अभी भी उम्मीदें टिकी हुई है एंटमैन 3 से, जहां से सब कुछ ठीक हो सकता है मार्वल के लिए। अब देखते हैं कि आगे क्या होगा। वहीं अब बात करें हमारे चाइल्डहुड के हीरो जेसन डेविड फ्रैंक की, जिनको आप जानते होंगे एज ग्रीन रेंजर फ्रॉम माइटी मॉर्फिन पावर रेंजर्स या ब्लैक रेंजर फ्रॉम डायनो थंडर। उन्होंने पिछले हफ्ते खुद को अनअलाइव कर दिया, बिकॉज उनकी लाइफ में उनके डाइवोर्स के बाद से काफी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जेसन डेविड फ्रैंक प्रोबेबली सबसे पॉपुलर और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल पावर रेंजर एक्टर थे, और ऐसे एक्टर की डेथ सच में शॉकिंग है। और अगर आपको भी ऐसे ख्याल आते हैं, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपने पेरेंट्स, टीचर्स या दोस्तों से बात करें और उस माहौल से निकले एंड कोई भी गलत कदम ना उठाएं। अब बात करते हैं डीसी से जुड़े अपडेट्स की, तो बॉस जेम्स गन ने हाल ही में कहा है कि वो सुपरमैन के ऊपर मूवी डेवलप नहीं कर रहे हैं, स्पेशली हेनरी कैविल वाला, जो कि सुन के काफी शॉकिंग है।
हम फैंस के लिए, क्योंकि हेनरी कैविल ने हाल ही में विचर का रोल छोड़ा था, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि उन्होंने सुपरमैन के रोल के लिए छोड़ा था, और अभी जेम्स गन ऐसे स्टेटमेंट दे रहे हैं तो सुन के थोड़ा दुख होता है। इसके अलावा जेम्स गन ने रिवील किया था कि वो एंड पीटर साफ्रान DCU मतलब कि DC के सिनेमैटिक यूनिवर्स के अगले 10 साल को प्लान कर रहे हैं। एंड अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसा DC यूनिवर्स होने वाला है जिसमें सुपरमैन ही नहीं होगा। अब रही बात DC की हायरकी की, तो ब्लैक एडम का डिजिटल रिलीज होने से पहले ही वो लीक हो गई। पता नहीं क्या ही चल रहा है WB के ऑफिस में, क्योंकि इससे पहले ग्रीन लैंटर्न बियर ऑफ माई पावर भी लीक हो गई थी 1 महीना पहले अपने रिलीज से पहले। उससे पहले हाउस ऑफ ड्रैगन का फर्स्ट एपिसोड 1 दिन पहले लीक हो गया था थ्रू HBO Max, और इवन जस्टिस लीग स्नाइडर कट भी लीक हो गया था पूरे 1 महीने पहले। मैं तो कहता हूं कि वार्नर ब्रॉस को अपने ऐप डेवलपर को चेंज कर देना चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। अब बात करते हैं सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स की। तो खबर ये आ रही है कि कुछ समय पहले जो सिल्क स्पेक्टर बनने की बात आ रही थी, जिसको उन्होंने ड्रॉप कर दिया था या फिर कहे साइलेंट हो गया था, वो कुछ दिनों पहले ये कंफर्म कर दिया गया कि सोनी अमेजॉन के साथ मिलकर डेवलप कर रहा है। अब ये सिल्क सीरीज किस यूनिवर्स से कनेक्ट होगी फिलहाल तो नहीं पता, बट मोस्ट प्रोबेबली ये सोनी के यूनिवर्स से कनेक्टेड होगी। अब सिल्क के ओरिजिन में पीटर का भी रोल रहता है, तो होप सो कि हमें उसमें एक नया पीटर देखने को मिल जाए। वैसे सिल्क के अल्टर ईगो यानी कि सिडनी को हम लोगों ने होमकमिंग में देखा हुआ है, बट आई डाउट कि ये सीरीज MCU से कनेक्ट होगी। अब बात करते हैं अगली खबर की। तो क्वेंटिन टैरेंटिनो, जो कि एक लेजेंडरी डायरेक्टर है, उन्होंने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि आजकल एक्टर्स सुपरस्टार्स नहीं बन पा रहे हैं, पार्शली बिकॉज ऑफ सुपर हीरो मूवीज, बिकॉज लोग सुपर हीरो के नाम पे मूवी देखने जा रहे हैं ना कि एक्टर के। और उस पे भी सिमी लियू ने भी कई सारे ट्वीट्स किए और अपना ओपिनियन दिया, जिसपे उन्होंने कहा कि मार्वल की मूवी उनके जैसे एशियन एक्टर को चांस देती है और उनको 100 मिलियन मूवी देती है, जहां बाकी बड़े डायरेक्टर्स इंडस्ट्री में ये नहीं कर पा रहे। अब यहाँ पे मेरे हिसाब से दोनों ही अपने जगह सही है, बट यहाँ पर दोनों तरफ के फैंस काफी टॉक्सिक तरीके से डिफेंड कर रहे हैं अपने बात को। मेरे हिसाब से इन दोनों ही पार्टीज मोर देन कैपेबल है खुद को डिफेंड करने के लिए, और फैंस को यहाँ ओपिनियन नहीं देना चाहिए, क्योंकि उनका ओपिनियन यहाँ वैसे भी उतना मैटर नहीं करता, बिकॉज मूवी अगर अच्छी होगी तो लोग देखने जाएंगे। बाकी आप किसी भी तरफ से स्टैंड लो, आपका आर्ग्यूमेंट हमेशा एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट जरूर ऑफर करेगा, क्योंकि दोनों की बातें बिल्कुल सही है। मैं पर्सनली सोचता हूं कि न्यू कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होने के वजह से पुराने आइडियाज कम नहीं हो जाते हैं, और ऐसा नहीं है कि आज स्टार्स के नाम पे मूवीज नहीं चल रही है। टॉम क्रूज, टिमोथी शैलमेट, ब्रैड पीट इस चीज का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। बट नेक्स्ट जनरेशन काफी कंटेंट ओरिएंटेड हो गई है, जहां पर अगर उन्हें कंटेंट मिलता है तो वो जाते हैं, और सुपर हीरो मूवीज को एक लौता इस चीज के लिए ब्लेम करना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। इस वीक के सारे मेजर अपडेट्स को इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश की है। अगर कोई रह गया है तो आप हमें कमेंट सेक्शन के जरिए बता सकते हैं। बाकी चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप ऐसे ही कंटेंट मिस ना करें। थैंक यू for watching this video.